एवरीवन, तो क्वेश्चन दिया था, इसमें पूछा था द शेप ऑफ XCO2 F2 मॉलिक्यूल है ना। सबसे पहले तो मैं बता दूं केमिकल बॉन्डिंग है, और केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। इसमें देखो चाहे जे हो चाहे नीट हो ना, हाइब्रिडाइजेशन पूछता ही है और इसका शेप वगैरह पूछता है, ज्योमेट्री वगैरह ना, तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और ये क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इससे आपका जो हाइब्रिडेशन का एक पार्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ध्यान सुनना है। देखो सबसे पहले तो ना आपको इनका हाइब्रिडेशन निकालना आना चाहिए। अब हाइब्रिडेशन नहीं निकालना आता हो अपन, या फिर फॉर्मूला से निकाल रहे हो, तो देखो एक तरीका अपन बता देंगे हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको है ना इसका क्या बोलना आना चाहिए, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, जो सेंट्रल एटम होता है ना। तो देखो जिनोन के जो सेंट्रल एटम, जो यहाँ जिनोन सेंट्रल एटम है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं। जिनोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, है ना, ध्यान रखना है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं तो ये बना लिए। अब देखो मैंने ये जो अपन ने ये स्ट्रक्चर बनाई है, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, अपन एक रफली है ना, इससे सिर्फ अपन हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं ना। फिर हाइब्रिडेशन के हिसाब से अपन सोच लेते हैं हाँ इसकी जो शेप कैसा बनेगा, उसमें लोन पेयर रख के ना। तो देखो इसमें मैं ना आप मेंबर का एक तो फॉर्मूले से निकालते हैं, तो आप मेंबर के हिसाब से निकाल लिया करो। मेंबर के हिसाब से कैसे, मतलब देखो मैं बताता हूँ। देखो जिनोन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब अपन को पता है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन, है ना, 2 ऑक्सीजन है ना, दोनों ने डबल डबल बॉन्ड बना लिए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन तो ये लेगी, है ना, 8 होते हैं तो 4 तो ये लेगी। उसके बाद फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो ये फ्लोरीन है, दो फ्लोरीन है, तो दोनों ने एक एक बॉन्ड बना लिया। देखो इसके 6 इलेक्ट्रॉन तो गए। अब ये एक बचे, दो इलेक्ट्रॉन बचे, और 2 इलेक्ट्रॉन को मिलकर के एक लोन पेयर बोलते हैं। कितना? एक लोन पेयर बोलते हैं। और इसको मेंबरशिप में जब गनेंगे ना अपन, मेंबरशिप अभी पता लग जाएगा कैसे, मेंबरशिप में गिनेंगे तो एक लोन पेयर को एक गिना, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन को मिला के एक लोन पेयर आएगा, उसको एक मेंबर में गिनेंगे ना। अब देखो मेंबर में कैसे, देखो इसमें टोटल मेंबर, ये डबल बॉन्ड आए चाहे ट्रिपल बॉन्ड आए चाहे सिग्मा, उसको एक ही मेंबर गिनते हैं, ठीक है ना। तो देखो एक है ना, सिग्मा गिनते हैं सिर्फ 1 2 3 4 और एक लोन पेयर 5 मेंबर हो गए ना। अब 5 मेंबर वाला हाइब्रिडेशन कौन सा होगा वो देखना है ना। तो देखो एसपी में कितने मेंबर है? 2 मेंबर है, तो 2 आते हैं तो 2 एसपी आता है, 3 आते हैं तो sp2, 4 आते तो मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिलाकर कर 4 मेंबर हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं टोटल। तो उससे 4 मेंबर वाला हाइब्रिडेशन, जैसे देखो sp3 है ना, एक एस है और पी के 3 है, तो 4 मेंबर हो गए sp3। अब ऐसे इसमें कितने मेंबर है? 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर वाला हाइब्रिडेशन देख लो कैसा होता है। sp3d में 5 मेंबर है ना, एक एस है, 3 पी है और डी, 5 मेंबर वाला, ठीक है ना। अब अपन को पता है कि sp3d में जो इसका जो स्ट्रक्चर बनती है ना, वो कैसे बनती है? बिना लोन पेयर के, है ना। मैं बात करूँ, देखो एक भी लोन पेयर नहीं होता, ये स्ट्रक्चर बनती है इसकी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन इसमें बस ये ना, इसका आंसर ये नहीं जाएगा। देखो जहाँ लोन पेयर नहीं आता ना, तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मोलिकुलर ज्योमेट्री शेप ये सब सेम होते हैं। लोन पेयर, जहाँ लोन पेयर आता है ना, वहाँ खेल है, वहाँ अपन को स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है। तो देखो इसमें एक लोन पेयर बच रहा है, एक लोन पेयर बच रहा है ना, इसका मतलब अपन को बनानी आनी चाहिए ना। तो देखो ये आपके दिमाग में, जैसे अपना हाइब्रिडेशन निकाला, अपने दिमाग में ये आनी चाहिए कि हाँ इसका ऐसा बनता है ना, स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। अब इसमें लोन पेयर होंगे तो अपन देख लेंगे ना। sp3d और बहुत ही इंपॉर्टेंट है sp3d में, देखो ध्यान सुनना है, इसलिए अच्छे से बता रहे हैं। अब sp3d में अपन देख लो लोन पेयर है ना, तो sp3d में जब भी आएगा ना लोन पेयर, अपन कहाँ रखते हैं? sp3d में, ठीक है ना। लोन पेयर है ना, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। इक्वेटोरियल किसको बोलते हैं? ये है ना, अंदर है ना, ये इनको इक्वेटोरियल बोलते हैं, इन दोनों को एक्सियल बोलते हैं। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं, ठीक है ना, पोजीशन पर रखते हैं, ये याद रखना है। अब इसमें कितना लोन पेयर है? एक लोन पेयर है। जैसे हाइब्रिडेशन निकाला, अपने दिमाग में ये आना चाहिए। और लोन पेयर वहाँ देख लो कितना लोन पेयर है? एक लोन पेयर है ना। तो अब देखो लोन पेयर लिखेंगे इसमें, ये लोन पेयर रखेंगे अब इसमें ना, ये देखो, और ये है अब एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर को इधर रख लो, है ना। लोन पेयर कहाँ रखते हैं अपन? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये इक्वेटोरियल निरक्षीय स्थिति, हिंदी में बोलता है निरक्षीय स्थिति, है ना। ये बन गया, ये देखो ये है। तो इसमें देखो इसमें डबल बॉन्ड है ना, तो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, और ये फ्लोरीन ना। ये भी पता होगा आपको कि इसमें जो रखते हैं ना एक्सियल पोजीशन पर हाई ईएन वालों को रखते हैं, तो फ्लोरीन को यहाँ रखेंगे। तो ये देखो अब ये स्ट्रक्चर जो बनती है ना, इसमें जिनोन बीच में आएगा। अब इस स्ट्रक्चर जो बनते हैं ना, इसको बोलते हैं सीसा। क्या बोलते हैं इसको? सीसा। तो इसका जो राइट आंसर था वो क्या था? 4 था इसका राइट आंसर, सीसा। और याद रखना इसको ही बोलते हैं, है ना, 2-3 नाम है इसके। फोल्डेड स्क्वायर भी इसको बोलते हैं, फोल्डेड स्क्वायर ही भी इसको बोलते हैं। और जो है डिस्टोर्टेड है ना, टेट्राहेड्रल भी इसको बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल इसको बोलते हैं, फोल्डेड स्क्वायर इसको बोलते हैं, और सीसा बोलते हैं। याद रखना है, तीनों के तीनों अच्छे से याद रखना है,
ठीक है। इसके इतने नाम है। तो देखो इसमें पूछा द शेप ऑफ XCO2F2 मॉलिक्यूल इज, लोन पेयर आ जाता तो अपन को शेप बनानी पड़ती है। ये बनाया तो इसका जो शेप आया क्या है, सीसा। इसको राइट आंसर ये था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन था द कंपाउंड विद द 2 लोन पेयर, है ना, 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम, है ना, सेंट्रल एटम के देख रहा है तो अपन तो ऐसे निकालेंगे। देखो BrF5 है ना, Br में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 5 बॉन्ड बना लिया, है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन बचे और 2 इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर बोलेंगे, मतलब इसमें तो नहीं है। ClF3 इसमें भी 7 होते हैं, 3 बॉन्ड बना लिए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे और 4 इलेक्ट्रॉन को मिलाकर 2 लोन पेयर बोलते हैं, मतलब इसका जो राइट आंसर है ये भी सही है। लेकिन देखो इसमें 2 ऑप्शन सही थे, तो किसी ने अपन यहाँ जो क्वेश्चन दिया ना इंस्टाग्राम पे, जो किसी ने ये भी दिया, तो ये दोनों सही है। ठीक है ना, इसमें भी देखो जिनोन के कितने होते हैं, 8 होते हैं, 4 बॉन्ड बना लिए, बचे 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन को मिला कितने बोलते हैं, 2 लोन पेयर, तो इसका राइट आंसर ये भी था। ठीक है। SF4 है, SF4 में वैलेंस सल्फर कितने होते हैं, 6 होते हैं, 4 बॉन्ड बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे और 2 इलेक्ट्रॉन को मिलाकर 1 लोन पेयर बोलेंगे, है ना। इसका मतलब जो राइट आंसर इसके कौन कौन सा था, ये और ये। ठीक है ना। और देखो साथ में ना आपको इसका हाइब्रिडेशन अच्छे से निकालना आनी चाहिए। देखो अपन ने जो पिछले बताया ना मेंबरशिप के हिसाब से, तो अपन देख सकते हैं। देखो मैं इन शॉर्ट कैसे बताता हूँ। देखो BrF5 है ना, अब BrF5 में कितने मेंबर हो रहे हैं, 5 तो बॉन्ड बना लिए और 1 लोन पेयर बच रहा है, 6 मेंबर। और 6 मेंबर वाला हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3d2, ये 6 मेंबर वाला है ना, 4 और 2 6। ClF3 में भी देखो 7 होते हैं इसके, तो 3 बॉन्ड बना लिए और 4 इलेक्ट्रॉन 2 बचे, तो 5 मेंबर हो रहे। 5 मेंबर के हिसाब से इसका हाइब्रिडेशन sp3d है ना, बहुत आसान है। XCF4 है ना, इसमें देखो कितने मेंबर है, 4 तो बॉन्ड बना लिए, 4 मेंबर तो हो गए और 4 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 2 लोन पेयर, टोटल मिला कितने मेंबर हो गए, 6। तो 6 का क्या आता है, sp3d2, है ना। ऐसे SF4 है, SF4 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 4 तो बॉन्ड बना लिए, मतलब 4 मेंबर तो ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे और 2 इलेक्ट्रॉन को मिलाकर क्या बोलते हैं, 1 लोन पेयर, है ना। तो 4 बॉन्ड पेयर हो गए, बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर हो गया, तो कितने मेंबर हो गए, 5, टोटल 5 मेंबर हो गए ना। और 5 मेंबर वाला हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3d, है ना। 5 मेंबर आते हैं, देखो 4 1 और p3 और d, है ना, तो 4 और 1 5 मेंबर वाला हाइब्रिडेशन आ गया, तो इसका sp3d है। तो ऐसे ना आपको हाइब्रिडेशन मेंबरशिप के हिसाब से इजीली निकाल सकते हैं। फॉर्मूला रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके जो केमिकल बॉन्ड का फिर अलग से पूरा कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन दिए थे, तो उसको जो 3rd क्वेश्चन है ना, उसका इस हिसाब से निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।